हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर C2 में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के अगले लेक्चर के बारे में। यहाँ से हम आगे देखेंगे फिजिक्स में। अभी तक हमने इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार में हमने देखा था दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। मैंने जिसमें देखा था गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, फोकस लेंथ क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। इन सब शब्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। और एक चीज़ याद रखिए, रोज़ रात 9 बजे चल रही है क्लास किसकी, न्यूमेरिकल सेशन की। सभी लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो जाइए। न्यूमेरिकल सेशन रोज चल रहा है और ये सुबह 7 बजे थ्योरी क्लास चल रही है। सुबह 7 बजे थ्योरी क्लास चल रही है। सभी लोग सुबह 7 बजे वाली क्लास में पहुँचें और रात को 9 बजे यहाँ पे ज़रूर आए। न्यूमेरिकल सेशन में सभी लोग जुड़ेंगे और इसके बाद जहाँ जो भी प्रॉब्लम होती है सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमको इस समस्या हुई है, इस चीज़ टॉपिक में हमको समस्या हो गई है, इसका समाधान हम तुरंत करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आपको एक मोटिवेशनल क्विट के साथ शुरुआत करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मत रो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्लास कब चल रही है। तो चलिए इसको ध्यान देते हुए हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा आज का चैप्टर जो है, देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं भैया? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में कौन सा पढ़ेंगे आज? यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा। आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो परीक्षा में सीधे इस प्रकार क्वेश्चन हम करवाएंगे तो पूरे पेपर को एकदम पूरा 70/70 की गारंटी ले रहे हैं। 70/70 पूरा फंसाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। आप इसी बोर्ड पे मैं बोला हूँ कि आप कहे हैं, ठीक है। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में सबसे पहले देखिए, हमारा जो दर्पण होता है, अभी तक हमने कल बताया था, ये हमारा दर्पण होता है। ऐसे हमने लाइन खींच दिया, ये जो पीछे हम ऐसे करते हैं ना, ये होता है पेंट करना, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। लाइन किधर खींचेंगे? यहाँ खींच सकते हैं? नहीं, यहाँ नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? पूछेंगे सर यहाँ क्यों नहीं खींच सकते? हम कहेंगे इसलिए नहीं खींच सकते कि जो हमारा गोला होता है, जो हमारा दर्पण होता है, उसका बीच वाला इधर से जितना हो, इधर से आधा और इधर से आधे पे जहाँ पे मिलेंगे वहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं। यहाँ से एक लाइन खींचते हैं भैया। हमने क्या कहा? यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। तो इस लाइन को हम इसलिए नहीं खींच सकते, इस लाइन को यहाँ पे नहीं खींच सकते। चलिए हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते चलेंगे भैया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे, क्यों यहाँ पे लाइन खींचते हैं बीच में ही। तो हमने कहा कि भैया इसको पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक बीच से लाइन खींचा, इसको कहते हैं M1 और इसको कहते हैं M2। यहाँ पे होता है भैया, जहाँ पे ये दोनों आधा आधा होता है, यहाँ पे होता है P। आपको पता है कि जो हमारा ये दर्पण होता है ये पूरा गोला होता है। क्या होता है भैया? गोला होता है। ये गोला होता है। इस गोले में अगर हम ऐसे लाइन खींच दे तो यहाँ में एक मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए आप इधर से एक लाइन खींचिए और इधर बीच से एक लाइन खींचेंगे तो जो ये लाइन मिलती है इसको कहते हैं मध्य बिंदु। क्या कहते हैं भैया? मध्य बिंदु। अब क्या करेंगे, हम इस चीज़ को मिटा देंगे। हमने कहा था ना गोली दर्पण में आधा कर दीजिए। गोली दर्पण को जब हम जैसे ही आधा करेंगे तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से हमको समझ में आ गया भैया कि ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये कुछ है। हम कहेंगे क्या है भैया? तो हम कहेंगे देखिए ये चीज़ है। यहाँ से हमको समझ में आया ये M2 था, ये M1 था। हम कहेंगे ये जो बिंदु मिलेगा इसको कहेंगे C।
इसको कहेंगे सी। अब सी क्या होता है, पी क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सी हो गया, और इसके बाद यहाँ से देखिए ये पी होगा। ये इस पी और सी के बीच का जो मतलब इधर से आधा और इधर से आधा जो मिलेगा वो एफ होगा। वो क्या होगा भैया, एफ होगा। एफ मतलब क्या होता है अभी चर्चा करेंगे। ये सी होगा, ये एफ होगा, ये पी होगा, ये M1 होगा, ये M2 होगा। चलिए अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो M1 और M2 होता है, M1 और M2 होता है, इसको कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं भैया, दर्पण का द्वारक। मतलब कि ये देखिए दर्पण है ना, ये हमारा क्या है भैया, दर्पण है। इस दर्पण का ये दरवाज़ा जैसा है ना, ये इसी गेट ही तो है, तो यही हो जाएगा गेट से याद रखेंगे। दर्पण का ये दरवाज़ा है तो द्वारक। ये M1 M2 क्या है, दर्पण का दरवाज़ा मतलब दर्पण का द्वारक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर सी हमने देखा ये पूरा इसका क्या था, केंद्र था। वो कौन सा केंद्र था, केंद्र था ना। तो हम कहेंगे भैया ये था वक्रता केंद्र। क्या था, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसलिए कहते हैं, देखिए ये एक आपको वक्र मिल रहा है, यहाँ से देखिए वक्र मिल रहा है, यहाँ से सॉरी ये मिल गया, यहाँ से आपको वक्र मिल रहा है ना, इस वक्र का केंद्र है, तो वक्र का केंद्र हो गया। इसी वजह से याद रखेंगे आप वक्रता केंद्र। आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना एकदम विधिवत तरीके से समझ में अगर आ रहा होगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आगे बढ़िए। वक्रता केंद्र हो गया, M1 M2 दर्पण का द्वारक हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए जो हमारा एफ होता है, ये एफ होता है। एफ को क्या कहते हैं, एफ को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं भैया, फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते हैं। कहेंगे सर ये सी क्या है, सी यहाँ पे हमने बता दिया वक्रता केंद्र। ये पी क्या है, ये पी जो होता है ये होता है दर्पण का ध्रुव। क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पी हो गया दर्पण का ध्रुव, और ये क्या हो गया, ये दर्पण। अब आगे देखेंगे, यहाँ से हमको जो ये लाइन आती हुई दिख रही है, ये भैया ये कौन सी लाइन है। हम कहेंगे भैया ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है, मार्कर 1 मिनट रुके रहिए भैया। ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं भैया, मुख्य अक्ष कहते हैं। कहेंगे सर मुख्य अक्ष क्यों कहते हैं, हमने कहा इसी पे सारे काम होते हैं। ये मुख्य अक्ष इसलिए है कि अभी जो दर्पण का प्रतिबिंब बनता है सब इसी पे ही होता है, इसी वजह से ये मुख्य है। ये मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हम। चलिए इतना हमको क्लियर हो गया। अब इन्हीं परिभाषाओं में हमने देखा वक्रता। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो लाइन होती है सी से जो हमारी पी तक की बीच की दूरी होती है, ये जो पूरा लाइन है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, इस सी से पी तक की दूरी जो होती है वही हमारी वक्रता त्रिज्या होती है। अब क्या कहेंगे भैया, ये क्या हो जाता है, यहाँ से एफ से और पी के बीच की दूरी, एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बचाएंगे। वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण द्वारा। अब यहाँ से चलिए, अब यहाँ से हम आगे देखेंगे। अब यहाँ से परिभाषा लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले दर्पण का ध्रुव क्या होता है, हेडिंग डालेंगे दर्पण का ध्रुव, क्योंकि हमने सबसे पहले दर्पण का ध्रुव ही लिखा था। दर्पण का ध्रुव लिखेंगे तो दर्पण का ध्रुव को कहते हैं पोल। पोल कहते हैं, इसीलिए इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। आपको आशा है क्लियर होगा, आशा करते हैं ये क्लियर होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हमारा परिभाषा क्या हो जाएगा, हमने बताया था ना, ये जो गोला होता है, गोली दर्पण होता है, इसके मध्य का भाग होता है। तो यहाँ से हम यही सीधा लिख देंगे, गोलीय दर्पण के क्या हम बोले थे, गोली दर्पण की ये परावर्तक तल होता है ना, ये जो होता है ये परावर्तक तल है, अंदर वाला साइड। पीछे पेंट किया गया, अंदर वाला साइड क्या है, परावर्तक तल है। गोली दर्पण के परावर्तक तल, मतलब गोली दर्पण के परावर्तक तल के, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं भैया, इसका मध्य बिंदु ही तो था, इसका पूरा मध्य बिंदु ही तो था। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दर्पण का ध्रुव हो गया। पोल ऑफ क्या कहते हैं भैया, पोल क्या कहते हैं, पोल। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हम यहाँ से पोल देख लिए। अब यहाँ से देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है भैया, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं भैया, वक्रता केंद्र कहते हैं इंग्लिश में इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इंक मिला लें, थोड़ा सा इंक मिला लेते हैं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें आशा है मेहनत कर रहे होंगे आप सभी लोग अच्छे से, और आने वाले परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में इतना अच्छा स्कोर करेंगे। सभी लोगों का यहाँ से कोचिंग में नाम कराया जाएगा। जिन लोगों जो अच्छे से मेहनत करेंगे कोचिंग के माध्यम से सभी को सम्मानित किया जाएगा भैया, इस चीज़ का याद रखें। चलिए इतना क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। पहली बात तो ढक्कन जिसका जिसमें है उसमें लगा दें। वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। अब वहाँ से हम देखेंगे वक्रता क्या होता है। हम क्या लिख रहे थे भैया, वक्रता केंद्र लिख रहे थे। हम क्या लिख रहे थे, वक्रता केंद्र। चलिए अब देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है भैया, गोलीय दर्पण यहाँ से हम देखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। गोली उसके मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं भैया, वक्रता केंद्र कहते हैं। आशा करता हूँ क्लियर होगा। दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। एकदम क्लियर दिख रहा है कि नहीं भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। वक्रता केंद्र हो गया। अब कहेंगे सर आगे हमको बताइए, वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या। आगे देखेंगे वक्रता केंद्र के बाद हमको पता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता क्या कहते हैं भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर में कहेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र से दर्पण, हमने कहा था ना इसके और इसके बीच की दूरी, वक्रता केंद्र मतलब C से दर्पण के पोल, दर्पण के ध्रुव या दर्पण तक की बीच की दूरी, मतलब या दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए ये हमारा हो गया भैया गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से देखिए हमको आज से अच्छे से समझ में होगा। अब यहाँ से देखिए, अभी हम इसके बाद बताते हैं ये मुख्य अक्ष होता है। अगला हेडिंग हम डालेंगे भैया क्या, मुख्य अक्ष। क्या डालेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या होता है भैया, मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष। चलिए क्लियर है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख नहीं रहा, सही से लिख दे भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए क्लियर है, आशा करता हूँ भैया क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता त्रिज्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण। किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए यहाँ से हम एक गोला हमारा जो हमारा जैसे ये हमारा गोली दर्पण हो गया, गोली हो गया, इसके ये जो हमारी लाइन जाती है यही हमारी मुख्य अक्ष होती है, ये पूरा वाला लाइन। यहाँ देखिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा जो होता है ये पूरा मुख्य अक्ष होता है। ये क्या होता है, हमारा मुख्य अक्ष होता है। चलिए ठीक है, अब देखिए फोकस। अब यहाँ से हम देखेंगे फोकस मुख्य अक्ष कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है कि भैया, आशा करता हूँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आशा करता हूँ भैया कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए मुख्य अक्ष के बाद यहाँ से हम देखते हैं भैया फोकस। एफ लिखा हुआ है, एफ मतलब फोकस होता है, एफ मतलब फोकस होता है। क्या होता है भैया, फोकस। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है, वहाँ से वहाँ तक की बीच की जो दूरी होती है इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं भैया, फोकस दूरी। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट को कहते हैं फोकस। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस और इसको कहते हैं फोकस दूरी। जैसे इसको सी को कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं ना, वक्रता केंद्र कहते हैं सी को, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। क्रिस्टल क्लियर का मतलब है कि एकदम कोई एक भी पॉइंट बचने लायक नहीं होगा। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। फोकस हो गया, फोकस हम लोग को समझ में आ गया। फोकस मतलब क्या होता है, फोकस मतलब क्या होता है कि पोल और मतलब ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये मध्य इसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच में जो बिंदु होता है उसे कहते हैं फोकस। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए नीचे जगह है लिखने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं, फोकस दूरी। क्या लिख लेते हैं भैया, फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा फोकस के बीच की, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फोकस दूरी कहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भैया। हमको आशा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। चलिए सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक तो आशा करते हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ से अगला पॉइंट हमारा रह जाता है, यहाँ से हमारा फोकस हो गया, यहाँ से अब हमारा समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे, फोकस दूरी भी हो गई। फोकस दूरी मतलब क्या होती है, फोकस दूरी देखिए हमने कहा ना एफ, इसका दोनों का क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये आधा होता है। आप कहेंगे भैया एफ यहाँ के आधा होता है, तो हम कहेंगे भैया एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। मतलब कि r मतलब त्रिज्या। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या जो होता है इसको कहते हैं r। तो ये r का आधा होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र इसको c से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है। वक्रता त्रिज्या इसको r से प्रदर्शित करते हैं, इसको r से प्रदर्शित करते हैं, इसको c से प्रदर्शित करते हैं, इसको p से प्रदर्शित करते हैं। और मुख्य अक्ष यही होता है। ध्रुव हो गया, पोल का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, इसको f से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी होगा, ये फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत, एफ इक्वल टू r/2, एफ इक्वल टू ये फोकस है ना, ये बिंदु होता है, ये फोकस दूरी एफ इक्वल टू r/2। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। फोकस दूरी है जो ये r का आधा होता है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं एकदम आप बेहतरीन होंगे, पढ़ने में अपना मन लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलिए कभी कभी इस पर एक सवाल पूछा जाता है, देख लेते हैं। चलिए इस पर कभी कभी सवाल पूछा जाता है, तो एक छोटा सा हम सवाल देखते हुए चलेंगे। भैया कैसे होगा। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा सवाल देखते हुए चलेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भैया होता कैसे है ये।
थोड़ा सा सूखता कम है यार। चलिए कहते हैं क्लियर है। अब यहाँ से हम देखेंगे हमें कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक उत्तल एक दर्पण की फोकस दूरी, जबकि न्यूमेरिकल सेशन में हमने बहुत इस पे क्वेश्चन करवाया हुआ है। एक दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमको फार्मूला पता है, फोकस दूरी दे रहा है मतलब 12 सेंटीमीटर, हम कहेंगे एफ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमसे त्रिज्या पूछा है मतलब आर बराबर पूछा है, फार्मूला हमको पता है एफ इक्वल टू r/2। तो आर का मान दिया है भैया 12 सेंटीमीटर, 12/2 मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी एफ का मान 12 दिया है, एफ का मान 12 दिया है, इक्वल टू r/2। तो ये इसका गुणा इधर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आशा करता हूँ इतना समझ आया होगा। अब देखिए हम देखेंगे फोकस तल क्या होता है। चलिए आगे देखेंगे भैया फोकस तल क्या होता है। हमारा अगला पॉइंट है 6वां पॉइंट, फोकस तल क्या होता है। फोकस तल जिसको कहते हैं फोकस प्लेन कहते हैं। फोकस प्लेन मतलब तल हो। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा हम क्या देखेंगे भैया। दर्पण के मुख्य अक्ष, ध्यान से समझिएगा, दर्पण के, देखिए इंक डाल लेते हैं इसमें भी। 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग, 1 मिनट रुकेंगे भैया, 1 मिनट रुकेंगे तो इसमें इंक डाल लेते हैं, देखते हैं। सभी लोग रुके रहेंगे। चलिए अब हमारा जो हेडिंग है वो है भैया फोकस तल। फोकस तल को मतलब कहते हैं दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, क्या कहते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस। एक एक एकदम बातों को हम छोटा सा क्लियर करवाते चलेंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल को, मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल को दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फोकस तल कहते हैं। आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो हमारा मुख्य अक्ष होता है, हमने बताया था ये मुख्य अक्ष होता है, इसी के लंबवत जो हमारा होता है, इसी के लंबवत हमारा मुख्य फोकस से जो समतल जाता है, समतल, उसी को क्या कहते हैं भैया, फोकस तल कहते हैं। आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूँ मुख्य फोकस तल समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, हमको दर्पण का द्वारक के बारे में बता ही दिए है। हमारा 7वां हेडिंग था, क्या था भैया, हमारा दर्पण का द्वारक। दर्पण का हमारा था द्वारक, दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक मतलब ये समझ में आ गया, दर्पण के परावर्तक तल। दर्पण के देखिए हमारा दर्पण होता है, ये परावर्तक तल होता है ना, ये परावर्तक तल होता है ये वाला, इसके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है यही द्वारक होता है।
तो आपको समझ में आ गया कि ये उसका व्यास क्या लगभग बराबर हो जाए। दर्पण के परावर्तक तल आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है, मतलब अगर यहाँ से आधी लाइन की बात करें, यहाँ से इस पॉइंट से आधा ये त्रिज्या होता है, तो ये जो पूरा होता है वो व्यास होता है। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं भैया? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अभी समझा चुके हैं यम 1 जो यम 2 करके हमने लिखा हुआ था। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, दर्पण का द्वारक होने के बाद यहाँ से हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा, दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा भैया? अब यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। क्लास 9 बजे वाली क्लास में आप लोग भी जुड़िए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।